Hey guys, hope all of you are doing great, and today we are gonna do NCERT solution episode 3 of Why Do We Fall Ill. ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं guys? We are going to do पेज नंबर 180 का क्वेश्चन नंबर 2 and 186 का क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, तो गाइज दिस चैप्टर आई हैव टॉट यू इन ग्रेट डिटेल. इसको पूरा डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है. ठीक है, प्लीज गो एंड वॉच इट अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है. एंड ऑल्सो देयर हैव बीन एपिसोड 1 and 2 in which I have discussed in text question of why do we fall ill. So guys, not only why do we fall ill, we have also completed cell chapter, tissues chapter also, उनका पूरा डिटेल में एनालिसिस करा है. एंड ऑल्सो वी हैव डन क्वेश्चंस आल्सो. ओके, प्लीज डू वॉच इट अगर आपको देखना है. यस गाइज, तो यू कैन यूज द कोड ARPRO टू गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, तो लेट्स रीड योर कमेंट्स गाइज. Drishti Luthra says the session was amazing, loved it. Make more such types of videos. Thank you for Drishti Luthra. Sabita Bora, thank you so much sir for the solution. Thank you beta. So let's solve guys. तो page number 180 का let's do in text question number 2. ठीक है. What is the question saying over here? It says which of the following case do you think long term effect, मतलब जो ज्यादा टाइम के लिए इफेक्ट करेगा हमारी बॉडी पे, अनप्लेजेंट इफेक्ट. जॉन्डिस का होना, ठीक है, लाइस मतलब जुओं का होना, और एक्ने जो फेस में एक्ने होते हैं, पिंपल्स टाइप हो जाते हैं, उसका होना. विच विल कॉज यू लॉन्ग टर्म इंपैक्ट गाइस. कौन सा ज्यादा डेंजरस है बताओ. एग्जैक्टली जॉन्डिस. जॉन्डिस क्या होता है बेटा? इट अफेक्ट्स आवर लिवर. जॉन्डिस क्या करता है? हमारी लिवर को अफेक्ट करता है. लिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, तो ये अगर इस पे कुछ इंपैक्ट आएगा तो इट इज वेरी डेंजरस, राइट. लाइस एंड एक्ने विल नॉट कॉज एनी लॉन्ग टर्म इफेक्ट, मतलब थोड़े टाइम के लिए रहता है ना. लाइस मतलब जुए हो गई और एक्ने आ गए, इट विल बी देयर फॉर 1, 2 months, 3 months मैक्सिमम. ठीक है, या फिर उससे ज्यादा भी होगा, बट नॉट लाइक जॉन्डिस. जॉन्डिस इज गाइस वेरी लॉन्ग टर्म, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है. एंड देयर इज अ चांस ऑफ रिकरिंग ऑल्सो. इसमें क्या होता है बेटा? इट अफेक्ट्स द होल बॉडी एंड टेक्स लॉन्गर टाइम. कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? हाई फीवर, जॉइंट्स में पेन होता है, हेडेक रहता है बहुत ज्यादा, नोजिया, वॉमिटिंग. नोजिया मतलब यस उल्टी वाली फीलिंग, थकावट, abdominal pain, rashes and itchiness. Yes guys, it leads to a poor health condition, damaged liver function of an individual. Guys, liver पता है क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है. आपको सर क्यों होता है लिवर ऑर्गन? बेटा देखो, होता क्या है, जितना भी खाना आप डाइजेस्ट करते हो ना, सारा का सारा लिवर में जाता है. और लिवर डिसाइड करता है कि किस ऑर्गन को कितना खाना मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, लिवर डिसाइड्स हाउ मच फूड विल बी गोइंग टू द ब्रेन. लिवर डिसाइड हाउ मच फूड विल बी गोइंग टू द लेग्स. लिवर डिसाइड्स हाउ मच फूड विल बी गोइंग टू द आर्म्स. लाइकवाइज, मतलब समझो ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है. और मान लो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे अटैक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना. दैट इज व्हाई इट इज वेरी बैड. ठीक है, एंड गाइस डू लेट मी नो, हेपेटाइटिस इज व्हाट टाइप ऑफ अ डिजीज? इज द बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, क्या डिजीज है? ठीक है, बताओ मुझे. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 186 का गाइस, इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है ना. Why are we normally advised to take bland and nourishing food when we are sick? जब आप सिक होते मम्मी कहते खिचड़ी खा लो, है ना, खिचड़ी खा लो या फिर दलिया खा लो, है ना. ऐसे मम्मी क्यों कहती है? किसी को सोचा है कभी? यस, सोचा नहीं तो सोचो अभी. यस, क्यों कहती है मम्मी? बेटा इसलिए कहती हैं. कभी चलो बताओ, किसी को पता है? क्योंकि बेटा जब ऐसा होता है ना तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक हो जाता है. When we are sick, our digestive system is not working properly, उसको थोड़ी दिक्कत होती है. तो ऐसे केस में we should eat food which can be easily digested. ऐसा खाना चाहिए जो हमें easily digest कर सके. easily digestible food. That is why they say fruit खाओ, है ना, vegetables खाओ, दलिया खाओ, और खिचड़ी खाओ, है ना, ताकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और आपकी इम्यून सिस्टम भी डेवलप हो. फ्रूट्स क्यों खाने को कहते हैं? जब भी आप डॉक्टर मतलब किसी पेशेंट से मिले जाते हो, क्या फ्रूट्स लेके जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो, तो क्यों? क्योंकि बेटा फ्रूट्स में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है. ठीक है. यस, ड्यूरिंग सिकनेस बॉडी becomes weak and digestive system does not work properly. So easily digestible food needs to be taken during this period as food rich in nutrients is advised. और nutritious food मतलब egg white खाने को कहते हैं, या फिर pulses, दाल वगैरह. दाल क्या होता है? प्रोटीन्स होता है, तभी दाल वाली खिचड़ी कहते हैं. इम्यूनिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज ड्यूरिंग डिसीज और इन्फेक्शन. आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है. ठीक है, तो इम्यून सिस्टम को भी हमें बूस्ट करना पड़ता है. Thus bland and nourishing food is given for speedy recovery. ताकि आपका देखो गाइस, आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? मान लो आपकी बॉडी मशीन है, मशीन खराब हो गई तो खराब करने के लिए नया रॉ मटेरियल चाहिए होता है.
तो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? रॉ मटेरियल खाने में होता है. वट एवर यू ईट दैट इज द रॉ मटेरियल. तो व्हेनेवर यू आर सिक ट्राई टू ईट. ऐसा मत करो कि खाना ही नहीं खाते. ठीक है, जब भी आपको बीमार लगे तो यू शुड ईट. और कैसा खाना चाहिए? बिना मसाले का, ब्लेंड फूड, मतलब यू नो विच इज इजी टू डाइजेस्टेबल, लाइक खिचड़ी, दलिया, फ्रूट्स, है ना. तो यू शुड ईट ऑल दीज थिंग्स. आई होप गाइस दिस इज नॉट अ चैप्टर जस्ट टू गेट मार्क्स. इट इज अ चैप्टर टू लर्न लाइफ लेसन्स. आपको हेल्दी लाइफ लीड करने में हेल्प करेगा. ठीक है. So guys, as you know, you can use this code ARPRO to get extra 20% discount on all the courses of Vedantu. I have already done episode number 2. आज episode number 3 था. उससे पहले episode number 1 भी हो चुका है. तो please go and watch it. Yes guys, पेज नंबर 178 का क्वेश्चन नंबर 3 और 180 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं कर चुका हूँ इन episode 2. 3 भी देखो, 4 भी देखो, 4 भी आएगा. And also we have covered the entire chapter. Do not forget to watch that also. Yes guys, do not forget to like the video and yes guys, share it with your friends. उरी कहाँ चला गया? Like the video, share it with your friends and let me know in the comment box आपको क्वेश्चन कैसा लगा और सब्सक्राइब भी कर दो. And guys, you can follow us on Instagram. My Insta ID is amrit_rj. And yes guys, you can reach out to me at amrit.raj@vedantu.com. Keep smiling guys. I'll see you in the next session. Bye bye. Have a great day. Take care. Love you all. Bye.